सिटी में आपका इस्तकबाल है। मैं हुसैन हुर्रा। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो स्मार्ट सिटी बस सर्विस के मुजवज़ा तवसी के खिलाफ जो मुख्तलिफ अजला में की गई है सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ आज वो हड़ताल पे हैं। और इस वक्त हम ज़िला बडगाम के मागाम में हैं, जो सबसे बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से निजी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं। और इनका कहना है जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बस सर्विस जो है मुजवज़ा कर दी गई है और ट्रांसपोर्टर एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस इक़दाम से उनकी रोजी रोटी जो है वो मुतासिर हो रही है और उन पे काफ़ी मुश्किलात जो है वो दरपेश हो रही है। इनका कहना है कि पहले ही जिस तरीके से ग्रीन टैक्स और दीगर जो कायदे कवानीन जो लागू कर दिए गए हैं उनसे उनकी रोजी रोटी है वो खदशे में है। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी बस सर्विस है जो मुख्तलिफ अजला में उसको तवसी कर दिया गया है उस पर नजरसानी करके उस इक़दाम को वापस लिया जाए और दूसरा जो ग्रीन टैक्स है उसको रिमूव किया जाए। प्रोटेस्ट जो है वो एट प्रेफरेंस लेवल ये स्मार्ट सिटी बसेस के खिलाफ है, जो कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था कि जो स्मार्ट सिटी बसेस है ये विद इन द लिमिट्स ऑफ सिटी पहले ऑपरेट करेंगी, मगर पता नहीं जो गवर्नमेंट मनमानी भी करती है और बेईमानी भी करती है, तो उन्होंने इनको सिटी से बाहर भी ऑपरेट करना स्टार्ट किया, जो कि हमारे ऊपर एक सैलाब से कम नहीं है, क्योंकि इसे हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे ड्राइवर मुतासिर हो रहे हैं, जो कि फाका कशी के लिए मजबूर हो जाएंगे। और दूसरा हमारा ये भी है कि हमारे ऊपर ग्रीन टैक्स थोपा गया है, जो कि तकरीबन हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में नहीं है। सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कश्मीर में करो, जो कि 17,000 एनुअली इसको ये हमसे वसूल किया जा रहा है। तो पहले जो कि प्रेफर्ड डिमांड है हमारी, जो स्मार्ट सिटी बसेस हैं वो जो सिटी लिमिट्स है वही तक महदूद रहनी चाहिए, उससे आगे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो रोजगार है वो मुतासिर हो रहा है। हम गवर्नमेंट से यह अपील करते हैं कि अगर आपको स्मार्ट सिटी बनानी है तो आप सिटी को बनाओ पहले, वहाँ पे तो अभी बारिश गिरी नहीं तो फिर पानी जमा हो रहा है, आप उसको स्मार्ट सिटी बोल रहे हो। क्या सिर्फ बसेस चलाने से स्मार्ट सिटी हो रही है, ये बन रही है? नहीं। इसके अलावा हमारा गवर्नमेंट से ये भी उनके लिए एक पैगाम है कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट काम होता है, जैसे आपका इलेक्शन था, इलेक्शन के लिए हम जाते हैं, इलेक्शन के लिए हमारा माल हमारी जान हाजिर होती है, उसकी लेबलिटीज अभी पेंडिंग है गवर्नमेंट से, तो आप उस टाइम गवर्नमेंट बसेस और इन स्मार्ट सिटी बसेस को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अगर ये लोगों को फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेट करने के लिए आपने हमें मीटिंगों में बुलाकर हमें लोन उठाने पे मजबूर किया। हमने 15 लाख 14 लाख लोन उठाया पहले। आपने हमें ये आश्वासन दिया कि आप स्कॉर्पियो इंट्रोड्यूस करो, आप तवेरा इंट्रोड्यूस करो। हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने लोन लिया और आप उस पे ऊपर थोप रहे स्मार्ट सिटी बसेस जो कि बंद होनी चाहिए। इसमें हमारा जो रोजगार है बहुत मुतासिर हो रहा है। वो हमें कोई इसमें कोई सुनने वाला ही नहीं है कि किसी से हम कहें तो कोई सुनता ही नहीं है। हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके एलजी हुकूमत से ये कहना चाहते हैं, उमरुल्लाह साहब से ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसमें तवज्जो दें और इसमें ये मुदाखलत करें और ये गाड़ियाँ बंद करें। आज का प्रोटेस्ट है स्मार्ट सिटी के खिलाफ। ये जो यहाँ स्मार्ट सिटी बस सर्विस के खिलाफ है ये प्रोटेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें जम्मू ने हमें इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है कि आइंदा अगर इसमें कोई लाही अमल नहीं हुआ तो जम्मू भी इसमें शामिल हो जाएगा। कश्मीर, पूरा कश्मीर आज इसमें साथ दे रहे हैं, चाहे वो बस वाले हो, चाहे सोमो वाला हो, चाहे तवेरा वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, सबों ने हमें साथ दिया है। इसलिए कि ये जो स्मार्ट सिटी बस सर्विस है ये अगर हुकूमत ने लॉन्च की है कि श्रीनगर के लिए है, इन्होंने आप इनको अदर डिस्ट्रिक्टों में भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। हम आपके वसादत के जरिए इनको पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मेहरबानी करके जल्द अज जल्द इनको इस ऑर्डर को कलअदम करें। ये हुकूमत से पूछना चाहते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं
हम इसके हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, खासकर उमर अब्दुल्ला सरकार से, ये जो ड्राइवर हजरात यहाँ हैं ये एहतजाज करे, स्मार्ट सिटी बस इन्होंने लगाई है तो इन बेचारों को कुछ रोजगार का मसला है। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूँ, अगर वो उसको लोगों की हमदर्दी है, गरीब को हमदर्दी है, वो यहाँ तालीम मुफ्त करे, वो यहाँ पानी मुफ्त करे, वो यहाँ बिजली मुफ्त करे, वो यहाँ गरीबों को हमदर्द बने। ये स्मार्ट सिटी का बस ढोंग रचा कर ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अपने आप को वो कितना खर्च करते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, अगर गरीबों का हमदर्द बनने ये ड्राइवर हजरात बेचारे ये जो दिन में कमाते हैं शाम को अपने आल को खिलाते हैं, उनको सोचना चाहिए हमें पहले से काम करना चाहिए उस गरीब पर जिनका रोजगार कुछ नहीं है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो ड्राइवर्स हैं और इस एहतजाज में, इस हड़ताल में इस वक्त ये शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जितनी भी निजी गाड़ियां हैं, सुमोस है, तवेरास है, सब मागाम अड्डे में उन्होंने रखी हैं। और फिलहाल जो पैसेंजर्स हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी पेश आती हैं आज की इस हड़ताल की वजह से। और तमाम जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट है वो बंद है और जिसकी वजह से अब जो राहगीर हैं उन्हें भी, जो मुसाफिर हैं उन्हें भी दिक्कतें आ रही है। इसलिए ये जो ट्रांसपोर्टर्स है, ड्राइवर हजरात हैं, ये यहाँ पे जमा है और डिमांड उनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी बस सर्विस जो मुख्तलिफ अजला में उसको बढ़ा दिया गया है, तवसी कर दी गई है, उस मुजवज़ा तवसी को उसका खात्मा किया जाना चाहे और वो सिर्फ श्रीनगर तक ही महदूद रहना चाहे। और इनका कहना है कि उस इक़दाम से इनकी जो रोजी रोटी है वो मुतासिर हो रही है और इसलिए आज तमाम ड्राइवर हजरात जो है वो इस एहतजाज में शामिल है। अब देखना है कि सरकार इस एहतजाज के बाद क्या कुछ इक़दाम उठाएगी। अब यही उम्मीद भी है और इनकी डिमांड भी यही है कि फौरन इस इक़दाम पर नजरसानी की जाए और इस जो ये फैसला सरकार ने लिया है उसको वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर के लिए मागाम से मनीर हुसैन हुर्रा। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो स्मार्ट सिटी बस सर्विस के मुजवज़ा तवसी के खिलाफ जो मुख्तलिफ अजला में की गई है सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ आज वो हड़ताल पे हैं। और इस वक्त हम जिला बड़गाम के मागाम में हैं जो सबसे बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से निजी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं और इनका कहना है जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बस सर्विस जो है मुजवज़ा तवसी कर दी गई है और उसके खिलाफ ट्रांसपोर्टर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस इक़दाम से उनकी रोजी रोटी जो है वो मुतासिर हो रही है और उन पे काफ़ी मुश्किलात जो है वो दरपेश हो रही है। इनका कहना है कि पहले ही जिस तरीके से ग्रीन टैक्स और दीगर जो कायदे कवानीन जो लागू कर दिए गए हैं उनसे उनकी रोजी रोटी है वो खदशे में है। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी बस सर्विस है जो मुख्तलिफ अजला में उसको तवसी कर दिया गया है उस पर नजरसानी करके उस यानी उस इक़दाम को वापस लिया जाए और दूसरा जो ग्रीन टैक्स है उसको रिमूव किया जाए। प्रोटेस्ट जो है वो एट प्रेफरेंस लेवल ये स्मार्ट सिटी बसेस के खिलाफ है, जो कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था कि जो स्मार्ट सिटी बसेस है ये विद इन द लिमिट्स ऑफ सिटी पहले ऑपरेट करेंगी, मगर पता नहीं जो गवर्नमेंट मनमानी भी करती है और बेईमानी भी करती है। तो